बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले माजरत ख़्वाह हूँ, 2 दिन कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए बहुत माजरत। लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, असल मामला है अब आइनी तरमीम का, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको ज़रा समझ लीजिए, फिर मैं मेन वीडियो की तरफ आता हूँ। सिचुएशन इस तरफ यह है कि आइनी जो अदालत बनाने की कोशिशें हैं वो हुकूमत की तरफ से अब ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं। अभी से कुछ देर कबल हमें ये इतला मिली है कि जो 17 को स्पेशल कमेटी, खसूसी कमेटी तजवीज़ जो बनाई गई है आइनी तरमीम के लिए, जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, तहरीक इंसाफ भी जिसका हिस्सा है, उसका इजलास 17 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन अब उसकी तारीख तब्दील करके 16 कर दी गई है, यानी कि एक रोज़ मज़ीद जो है वो जल्दी उसमें कर दी गई है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आइनी तरमीम हो जाए। दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त मामलात है वो ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कराची में हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं। उनसे बहुत सारी मुलाकातें करने के लिए कोशिशें और लोग जो हैं वो पर तोड़ रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी कमिटमेंट्स की वजह से इस वक्त कराची में हैं। बहरहाल कराची में उनके साथ अहम तरीन मीटिंग्स जो है वो आज ज़रूर की जाएंगी। अब उनका एक तो रात को जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने अपने एक जलसे से ख़िताब करते हुए चीज़ें कुछ कही हैं, वो बड़ी हैरान कुन है। उससे एक तासुर ये वाज़े नज़र आया कि अब शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पता चल गया है कि हम इनके साथ मिलें या ना मिलें, हम इनका साथ दें या ना दें, हमारे मुजव्वज़े के ऊपर जो आइनी तरमीमी मुसवदा जो मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है, तजवीज़ किया है, उस पर हुकूमत आए या ना आए, ये कोशिश भरपूर हुकूमत करेगी कि वो किसी ना किसी तरह से, चाहे वो सिस्टम को बिल्डोज करके ही सही, आइनी तरमीम को पास करवा ले 25 से पहले पहले। असल मामला है 25 से पहले पहले, इस पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो कि आज शुरू हो चुकी है, यानी कल शुरू होगी और फिर परसों तक वो चलेगी, और आज तारीख है 15, तो अब 16 को वो बुला ली गई है, यानी कि कल खसूसी कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, और हमारे ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। अब इस वक्त तमाम जमातों का आइनी तरमीम के ऊपर स्टांस क्या है वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो अब तरमीम पर जमात, ये जो जमीयत उलमाए इस्लाम है, JUIF, यानी मौलाना फजलुर रहमान, उनके दरमियान में और हुकूमत के दरमियान में कुछ लो और कुछ दो वाली जो सूरत हाल है वो अब बन चुकी है। वो कोशिश ये की जा रही है कि कुछ दो और कुछ लो के ऊपर बात हो जाए, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि आइनी अदालत बने, क्योंकि उनको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वापसी हर तरह से चाहिए। उनको किसी भी सूरत पर काजी फाइज ईसा साहब की वापसी चाहिए। हालांकि काजी फाइज ईसा साहब अगर कराची के अंदर होने वाले आज के कन्वेंशन की तकरीरें सुन लो, जिसमें स्पेशली अली अहमद कुद साहब, फैसल सिद्दीकी साहब और बाकी जो इस्लामाबाद के नुमाइंदे थे, जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उन्होंने तकरीर की है, बाकी तकरीरें सुन लो, तो काजी साहब हो सकता है शर्म के मारे खुद ही इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। लेकिन चूंकि वो सिस्टम के अंदर इस वक्त इस सारे खेल में शामिल है और बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से जो आइनी तरमीम करके आइनी अदालत बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को सरबराह आइनी अदालत बनाने के लिए की जा रही है, क्योंकि उसके बगैर हुकूमत का किसी भी किस्म का कब्जा जो है वो कायम नहीं रह सकता। उनको जितने भी आइनी मामलात होंगे उसमें फैसले काजी फाइज ईसा साहब से चाहिए, और काजी फाइज ईसा साहब से अच्छा इस हुकूमत को सर्व करने वाला जज जो है वो पूरे पाकिस्तान तो छोड़े पूरी दुनिया में आइंदा आने वाली नस्लों में भी शायद ना मिले। लेकिन आते हैं वापस इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन और तमाम पार्टियों के अंदर जो मामलात आइनी तरमीम के बारे में चल रहे हैं, किसका क्या स्टांस है उसके ऊपर इस वक्त लेन देन की बातें जो हैं वो जारी हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि आइनी अदालत के बजाय बेंच को माना जाए, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी जो अगले जस्टिस मंसूर शाह साहब आने वाले हैं, उनकी जगह पर किसी और की तकर्री के लिए जो आइनी तरमीम के जरिए तरीक़ेकार है उस पर गौर किया जा सकता है। यानी कि अगला चीफ जस्टिस कैसे आएगा, वो पहले 3 में से आएगा, पहले 5 में से आएगा, या जो मौजूदा सीनियरिटी का असूल है वही कायम रहेगा, ये तो आइनी तरमीम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आइंदा के चीफ जस्टिस की तकर्री कैसे होनी है
इस बात के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो राजी हैं, लेकिन अगर हुकूमत आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तरफ आ जाए। अब यह बड़ा अहम नुक्ता है इस वक्त, अगर आईनी बेंच के ऊपर आते हैं और फिर अगले नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाते हैं, तो फिर हुकूमत एक जगह पर आ जाएगी। फिर होगा क्या? फिर यह होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकर्री पर तो हुकूमत नहीं मानेगी और जस्टिस मुनीब साहब की तकर्री पर तो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो फिर पहले अगर 3 होंगे तो जस्टिस याहिया अफरीदी की बातें होंगी, और अगर पहले 5 को कंसिडर किया जाएगा अगले चीफ जस्टिस की तकर्री को के लिए, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो फिर इस तरह का कुछ माहौल बन जाएगा। और फिर अगर जो चीफ जस्टिस बनेगा और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी बन जाते हैं, तो फिर उनके अंडर उनके बाद जो 5 सीनियर जजेस होंगे उन पर मौजूदा आईनी बेंच होगा जो कि आईनी मामलात को सुनेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो कोशिश है, जो हमने ऑब्जर्व किया इस सारे मामले में, वो ये है कि अगले चीफ जस्टिस जो है उसकी तकर्री का तरीक़ेकार अगर तब्दील हो जाता है तो तरीक़ाकार ऐसा बनाया जाए कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी वही होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ आईनी अदालत का मामला, उससे हुकूमत पीछे हट जाएगी। अब आगे चलते हैं जी। आगे फिर ये बात हो रही है कि पहले 3 या 5, जैसे मैंने कहा कि 3 या 5 में से पैनल होगा और उसमें से बात होगी। उसके बाद बेंच के ऊपर हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमती जो मामलात हैं हुकूमत के, वो हुकूमत चाहती है कि चले ठीक है, हम बेंच के ऊपर जो है ना वो रजामंदी जो है वो जाहिर कर देते हैं। मौलाना साहब कोशिश करें तरीके इंसाफ से बात करें। अब तरीके इंसाफ का इसके ऊपर क्या स्टांस है? अगर हुकूमत आईनी बेंच के ऊपर मान जाती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहे हुए तरीक़ेकार के मुताबिक फिर अगले चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए मौलाना हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, तो फिर 3 या 5 में से अगला चीफ जस्टिस होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो इसके ऊपर अब हुकूमत ये मौलाना से कह रही है कि आप तरीके इंसाफ वालों से बात करें, क्योंकि हुकूमत के अपने नंबर पूरे नहीं है। ये झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है। अगर हुकूमत कहती है कि हमारे नंबर पूरे हैं, ये गलत बयानी है, ये अवाम के साथ धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि उनके नंबर इसलिए पूरे नहीं है कि अब मौलाना साहब उनके साथ मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर मौलाना इन कंडीशंस पर उनके साथ मिल भी जाते हैं तो उसके बावजूद उनको नंबर चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं मौलाना को कि आप तरीके इंसाफ से बात करें। और तरीके इंसाफ का क्या स्टांस है वो आपके सामने रख देता हूं। घूम फिर के मामला फिर इमरान खान के हाथ में आने वाला है। वो किस तरह से? तरीके इंसाफ जो है वो कह रही है कि चीफ जस्टिस की तकर्री जो है उसमें हम तरमीम के मुखालिफ हैं, यानी कि आप चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए तरमीम ना करें। जो इस वक्त मौजूदा कानून और आइन के अंदर तरीक़ेकार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए, वही रहना चाहिए, और वो है कि मोस्ट सीनियर ही अगला चीफ जस्टिस होगा। तो इस मामले के ऊपर अब जो है वो डेडलॉक है, और देखते हैं कि इसमें मजीद क्या तब्दीली आती है। ये बड़ा अहम तरीन मामला है। तो अगला चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा? क्या तरीके इंसाफ जिस तरह से अभी काफ़ी हद तक मैनेज नजर आ रही है, आज भी हमने देखा कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्होंने इजलास जो अपना एहतजाज था वो मौखर कर दिया, मुलतवी कर दिया, लेकिन अभी तक ताहाल जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन 4:46 हो चुके हैं, और ताहाल मैं देख लूँ अगर कोई अपडेट नहीं है तो जी, ताहाल जो है अभी तक डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो शौकत खानम के CEO भी हैं उनको, और इमरान खान के ज़ाती मुआलिज भी, उनको अडयाला जेल के अंदर मिलने की, चेकअप करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। वो जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। खैर, इस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन क्या तरीके इंसाफ खुलकर स्टांस ले सकेगी? और क्या इमरान खान जो इन आईनी तरमीम के खिलाफ है, तो फिर क्या तरीके इंसाफ के कुछ लोग वोट देंगे? एक ज़राए से हमें खबर यह भी मिली है कि तरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत अपने लोगों से ये एक और चीज़ भी छुपा रही है। वो क्या कि 7 ऐसे मेंबरान हैं उनके जो इस वक्त उनके कंट्रोल में नहीं है। 7 लोग, ये कोई 1 2 3 4 की बातें हो रही थी, गलत हैं। 7 लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त तहरीके इंसाफ से जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो उनके कहने के मुताबिक जो है वो वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये हो सकता है कि वो फिर 7 लोग जो हैं वो हुकूमत के पलड़े में जा गिरें और हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए वोट दे दें। तो इसलिए भी हुकूमत कह रही हो, लेकिन खैर ये उनका वोट तो नहीं है, वो फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, वो नाअहल हो जाएंगे। और काजी साहब ने जिस तरह से सहूलतकारी करते हुए उनका वोट काउंट करने की इजाज़त दे दी है, तो वो वोट तो खैर उनका काउंट हो जाएगा। लेकिन तहरीके इंसाफ जो चीज़ छुपा रही है इस वक्त के ज़राए के मुताबिक वो ये है कि उनके 7 लोग इस वक्त उनके कंट्रोल से बाहर हैं। वो 7 कौन से हैं, वो 7 कहाँ पर हैं? तहरीके इंसाफ को इसकी वजाहत ज़रूर देनी चाहिए। दूसरी तरफ एहतजाज मुलतवी कर दिया गया जो आज होना था डी चौक के अंदर।
देखिए, इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, ये सिर्फ एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम के लिए को वजह बनाकर कहा जा रहा है कि नहीं होना चाहिए था। असल मामला हुकूमत को भी इसकी फिक्र नहीं है। अगर हुकूमत को यह फिक्र हो कि हमारे मुल्क के अंदर एहतजाज चल रहा हो, सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हों और उधर से शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस भी हो रही हो, तो फिर कैसा इंपैक्ट जाएगा, क्या इमेज जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। इमेज पिछले 3 सालों से जा रहा है। 3 सालों से पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की सड़कों पर क्या हाल है, पाकिस्तान के घरों में क्या हाल है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस किस तरह से पामाल किया जा रहा है, लोगों की माओ बहनों को उठाया जा रहा है, जबरी तौर पर लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है, सड़कों के ऊपर मारा जा रहा है, खुलेआम उनके ऊपर रियासत गोलियां बरसा रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया देखता है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लीडर्स भी देखते हैं, और उनको वो जब पाकिस्तान आते थे तो यहाँ की तकरीबन तमाम तर मालूमात वो लेकर रिसर्च करने के बाद, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अपनी हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आते हैं। तो उनसे सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हों या ना हों उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल मामला क्या था कि आईनी तरमीम, इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के पीछे जो है आईनी तरमीम के लिए जो खेल खेला जा रहा है, उसको रोकने के लिए वाहिद सहारा इमरान खान का जो था वो एहतजाज था कि सड़कों के ऊपर जो है एक मैसिव क्राउड होगा और हुकूमत प्रेशर में आएगी, जिसके बाद और अपने अरकान भी प्रेशर में आएंगे और वो हुकूमत को वोट नहीं करेंगे। तो इन तमाम मामलात के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। बहरहाल हमारे जरा ये बताते हैं कि पिछला जो एहतजाज था जिसमें अली अमीन गंडापुर केपीके हाउस गए थे और केपीके हाउस से फिर वो गायब हुए और बरामद हुए केपीके असम्बली खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर, उस एहतजाज को मुलतवी करने की जो इजाज़त थी वो भी किसी ने नहीं दी थी, वो क़यादत ने अपने सर पर ली थी और इमरान खान ने उसकी मुखालफत की थी अली अमीन से। जब उनका राब्ता करवाया गया था, जब वो गायब हुए थे, तो उस राब्ते में इमरान खान ने उनको ये मैसेज दिया था हमारे ज़राए के मुताबिक कि एहतजाज मुलतवी नहीं करना। लेकिन एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन खामोशी से वो एहतजाज ख़त्म हो चुका, काफ़िले वापस चले गए, बिल्कुल सुकून हो गया। 12 घंटों के अंदर अंदर तमाम कंटेनर्स भी हट गए, रास्ते भी खुल गए और अब हुकूमत जो है दोबारा आईनी तरमीम के लिए अपनी तैयारियां कर रही है। तो अब हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए जो 15 तारीख के एहतजाज की कॉल थी, वो फिर एक प्रैंक किया गया है, ज्यादती की गई है किस्म की तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, क्योंकि वो फिर तैयार थे और फिर मुलतवी कर दिया गया। किस लिए? कि इमरान खान से वफाकी हुकूमत जो है वो मुलाकात करवाएगी। तो मुलाकात तो अभी तक नहीं करवाई जा सकी और उसके बाद जो उनके मौलिज हैं ज़ाती इमरान खान साहब के, वो इस वक्त भी अडाला जेल के बाहर मौजूद हैं और उन्हें अंदर जाने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा रही। दूसरा एक और मामला बड़ा अहम है, उस पर बात करेंगे कि आगा सरवर एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, काम करते हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाते हैं, वो गायब हैं। और उनका जो केस था आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसमें जज साहब ने 1 हफ्ते के लिए जो है वो वक्त दे दिया है और पुलिस को कहा है कि 1 हफ्ते में बरामद करके पेश करे वरना मैं वर्दियाँ उतार दूंगा। 1 हफ्ता क्यों दिया गया? 1 हफ्ता क्या वो मार खाएगा, वो जुल्म जबर सहेगा? इसी तरह से वो उसको जाहिर है जबरी गुमशुदा रहने पर 1 हफ्ते के लिए एक किस्म की, अगर इस तरह के जो कोर्ट ऑर्डर देते हैं, इसका मतलब है कि कोर्ट उनको इजाज़त दे रही है कि 1 हफ्ते के लिए आप उसको अपने पास रख लें। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। फ़ौरन उसको रिहा करने के अहकाम जारी किए जाने चाहिए थे और पुलिस को यही कहा जाना चाहिए था कि आप अगर नहीं पेश करेंगे या नहीं उसको ढूंढेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उसको गिरफ्तार करने के लिए अब बताया ये जा रहा है कि पुलिस भी साथ थी और नामालूम अफराद जो नकाब पोछते उन्होंने उसको घर से उठाया था। बहरहाल अब इजलास खसूसी कमेटी का जो आईनी तरमीम का वो हो रहा है 17 के बजाय 16 को। 18 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया जा रहा है, जो 21 तक चलेगा और इस दरमियान में आईनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी। और हमें ये लगता है वाज़े तौर पर कि ये अटैम्प्ट भी नाकाम होगी। हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारे जो ज़राए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसके मुताबिक हमें ये लग रहा है कि ये अटैम्प्ट भी नाकाम होगी, आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी और हुकूमत को हर हाल में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना पड़ेगा। आज अब एक और चीज़ बड़ी अहम हुई रात कराची के अंदर, इसी हवाले से मौलाना साहब ने जलसे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि आइन की बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई कि पाकिस्तान में आमरीयत नहीं होगी, इक़्तिदार पर वही लोग बैठेंगे जिनको अवाम वोट देंगे। हम आज भी इस असूल पर कायम है कि अगर कोई वोट को चोरी करता है, बक्से तब्दील करता है, तो लोग वोट किसी और को डालते हैं तो नतीजा किसी और के हक में निकलता है, तो ऐसी चोरी की भी हम इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसे नाम नेहाद असम्बलियाँ हमें नहीं चाहिए। उसके साथ उन्होंने कहा कि और अगर तुमने आइंदा के लिए फिर ये सोचा कि जमीयत उलमा इस्लाम को बाहर रखना है, तो हम बाहर लड़ने के लिए
तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीरपुर जलसे में ये सिंध के अंदर खिताब किया है और फिर का नारा लगवाया कि फिर मैदान में लड़ोगे या नहीं। मौलाना ने सवाल किया तो जिसके बाद नारे लगे कि ईवान नहीं मैदान। तो मौलाना अब ये नारे क्यों लगवा रहे हैं, ये भी बड़ा हैरान कुन है। वीडियो एंड करने से पहले फिर आपको बता दें कि अब अभी तक जो है डॉक्टर आसिम मौजूद हैं और उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकी जो तमाम तर मालूमात थी वो हमने आपके सामने रखी, अपनी दुआओं में याद रखी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।